सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं बात करने वाला हूं आज बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। आज है 12 ऑफ सितंबर और बात करेंगे आज बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि आप हमारे चैनल पे, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं आप हमारे चैनल पे वीडियो और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। कैसी रहेगी हमारी वीडियो, इसका जो है आप कमेंट्स में जरूर बताइए और किस टॉपिक से रिलेटेड आप थ्योरेटिकल क्लास चाहते हैं वो भी बताएं, ताकि मैं समय लेकर के आपको प्रोवाइड कर समय निकाल करके उसको भी मैं प्रोवाइड कर पाऊं। चलिए आज की बात हम स्टार्ट करते हैं। आज का बैंक निफ्टी का क्लास मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट में हमारा जो है सुबह से डेटा देखने की कोशिश करेंगे। सुबह से डेटा अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो चलते हैं हम एलटीपी कैलकुलेटर पे, और एलटीपी कैलकुलेटर पे हम हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में ले लेते हैं आज का डेटा बैंक निफ्टी और 9:15 पे। 9:15 पे हम देखते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है विक टू वॉश बॉटम हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस हमारा। लेकिन अगले मिनट हमको कैसा दिखाई दे रहा है? आप एलटीपी के अगेंस्ट चला बाजार क्यों सर? अभिषेक जी, मैंने तो आपका आंसर बताया लेकिन आप चले गए थे। आज एलटीपी कैलकुलेटर के अगेंस्ट बाजार नहीं चला है, एलटीपी कैलकुलेटर के फेवर में बाजार चला है और डॉट टू डॉट चला है। बस देखे होंगे या नहीं देखे होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, क्योंकि ये डेटा है। अगर डेटा आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो जरूर आप पता होगा कि डेटा कहां से चल करके कहां पे मूव किया है। लेकिन आप उसको अगर देखे नहीं होंगे तो फिर वो तो फिर बेकार है सर ना, फिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट का। ठीक है, नमस्ते विक्रम जी सर। चलिए, तो हमारा सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है विक टू स्टॉप हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है विक टू बॉटम, यानी रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर और सपोर्ट में हमारा बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे समझने वाली एक बात और है कि रेजिस्टेंस हमारा पिछले मिनट भी विक टू बॉटम ही था, लेकिन जितना परसेंटेज बना हुआ है अभी उतना ही परसेंटेज बना हुआ है। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारा विक टू टॉप हमको दिखाई दे रहा है। तो विक टू टॉप दिखाई दे रहा है वो भी 92%, यानी सिंपल सी बात है, मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर का मोमेंट हमको दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर चलते हैं फिर अगले मिनट 9:17 पे, 9:17 पे चलते हैं तो 9:17 पे हमको क्या दिखा रहा है? सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप हमको दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस हमारा फिर भी वहीं का वहीं परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा है, यानी अगेन हमारा क्या दिखा? बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दिया। चलिए 9:18 पे चलते हैं। हमारा परसेंटेज वहीं, सिचुएशन हमारा वहीं है। सपोर्ट हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप और रेजिस्टेंस हमारा परसेंटेज वहीं वीक टू बॉटम हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस साइड में, यानी हमको बुलिश प्रेशर अभी भी दिखाई दे रहा है। क्या ये परसेंटेज हमको घटता हुआ नजर आ रहा है? तो चेक इस पे हमको नजर बना करके रखना होगा। अगर ये परसेंटेज घटता हुआ नजर आएगा तो इसमें हमको क्या होगा कि इसमें हमको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि हमारा जो है मार्केट पूरी तरह से बुलिश होने की कोशिश करेगा। समझ में आया? इस सिचुएशन में हम चलते हैं 9:19 पे, और 9:19 पे चलते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है परसेंटेज अच्छा खासा घटते हुए 3%, 3% पीछे, 3% अभी जो है अभी आपको घटता हुआ दिखाई दिया है। जबकि हमारा अभी रेजिस्टेंस हमारा सेम कंडीशन में बना हुआ है, यानी रेजिस्टेंस में कोई खास मोमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। 9:20 पे चलते हैं और 9:20 पे हमारा सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट आगे कर करके कि हमारा क्या सिचुएशन हो सकता है ऐसे सिचुएशन में। इसके लिए अगर 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो 9:20-21 पे आते हैं और 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए देखेंगे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमारा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे सपोर्ट हमारा शिफ्टेड फ्रॉम क्या हो गया है? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया है। रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमारा विक टू टॉप हमको अब दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस सुबह से हमारा विक टू बॉटम हुआ करता था, लेकिन अब विक टू टॉप हो गया। फाइनली ये भी मान लिया है कि हमको बुलिश की तरफ चलना ही है। साथ ही साथ हमारा अगर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस हमारा जो है, सपोर्ट हमारा जो है वो शिफ्टेड फ्रॉम कहां से है? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप आया है। और टॉप आने के बाद में एक कंडीशन और आपको मिल सकता है कि यहाँ पे ये परसेंटेज हमको दिखाई दे सकता है 76%, जो 51,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे आपको 76% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर 76 पे चला गया और 92 वाला परसेंटेज अगर कम हो गया तो फिर हमारा बिग टू स्टॉप सपोर्ट साइड में हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, मार्केट में बुल रन का सिचुएशन हमको दिखाई देगा। लेकिन बुल रन के सिचुएशन को फॉलो करने से पहले हमको एक चीज ध्यान देना होता है
क्या ध्यान देना होता है कि हमारा जो है परसेंटेज उसमें क्या इंपैक्ट ला रहा है। परसेंटेज को जरूर हम देखेंगे, उसको इग्नोर हम नहीं करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 9:20 22 मिनट पे, 22 मिनट पे हम आ गए। 22 मिनट से पहले हम देख लेते हैं, अगर मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे। मैजिकल लाइन ड्रॉ करने का मतलब यह है कि आपको ट्रेड कहां से मिल रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम ले लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का, एक हो गया हमारा। फिर हमारे जो है बुलिश प्रेशर दिखाई दे रही है, इसलिए -1 पे हमारा क्या हो जाएगा, -1 की अगर बात करते हैं तो -1 पे हमारा सेफ बॉटम हमारा हो जाएगा। जबकि अगर हम बुलिश मोमेंट हमको अभी तक दिखाई दे रहा है, उस सिचुएशन के लिए +1 और जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 हमारा हो जाएगा रिस्की, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, +2 हमारा सेफ हो जाएगा। चलिए, तो हम ऐसे जो है हम 4 मैजिकल लाइन को ड्रॉ कर लिए। अब डिपेंड ये करता है कि आप कहां से ट्रेड ले पाते हैं ऐसे सिचुएशन में। 4 मैजिकल लाइन के लिए ये आपके लिए लाइन है। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया है। ठीक, इस लाइन को अगर आप चेक करेंगे जाकर के, तो इस लाइन को हम पोस्ट भी करते हैं डेली का डेली, आपको हम पोस्ट भी कर देते हैं। कहां पे पोस्ट करते हैं हम आपको, यहाँ पे हमारे एक्स पे हम आपको पोस्ट करते हैं। आते हैं प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे हम चेक करेंगे यहाँ पे, और जाकर के चेक करिए, हमारा जो है निफ्टी का भी आपको मिल जाएगा और बैंक निफ्टी का भी आपको मिल जाएगा। बैंक निफ्टी करंट जो है मैजिकल लाइन, और निफ्टी का मैजिकल लाइन। इसका लिंक आपको देखने के लिए आपको हम ट्विटर का लिंक दे दे रहे हैं, आप जाकर के उसको फॉलो कर लीजिएगा। और जितने भी क्लासेज होते हैं, अपडेट्स आते हैं, या क्लास जब हम लेते हैं तो उसके थ्योरेटिकल जो भी पिक्चर्स होते हैं वो हम आपको यहीं पे प्रोवाइड करते रहते हैं नीचे। ठीक है, तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं किसकी, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं यहाँ पे 4 मैजिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में क्या आगे मोमेंट किया होगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आगे हम देखते हैं 9:22 पे। 9:22 पे देखते हैं तो हमारा क्या दिखाई दे रहा है, हमको कहीं ना कहीं हमको बुलिश मोमेंट ही दिखाई दे रहा है। हमको हम यानी कि हमको टॉप से बिकवाली नहीं दिख रही है, बल्कि बॉटम से खरीदारी हमको दिख रही है। बॉटम का वेट करेंगे, बॉटम हमारा आएगा तो बॉटम से जब भी आएगा हमारा, तो बॉटम के से आने के बाद हम ट्रेड करेंगे। हमारा मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 51,124, और मार्केट कहां पे पहुंचा हुआ है, लगभग लगभग अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा हुआ है मार्केट। तो यहां से हम यहां पे खरीदारी नहीं करेंगे, बल्कि यहां से बिकवाली करने के लिए सोचेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सिचुएशन दिखाई दे रहा है खरीदारी करने का, ना कि बिकवाली करने का। ऑलरेडी हमारा मार्केट कहां पे है, रेजिस्टेंस पे है। ऐसे सिचुएशन में हमको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, मार्केट नीचे आएगा वहां से हमको खरीदारी करनी है। चलिए, हम चलते हैं यहाँ पे 9:30 पे। 9:30 पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है। सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में बॉटम अगर मिलता है आपको, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वहां से आप ट्रेड करने के लिए सोचेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +-1 अगर आपको मिलता है तो थोड़ा सा आपके लिए सेफ हो जाएगा। फिर भी रिस्की ट्रेडर है आप, चूंकि यहाँ पे बुलिश प्रेशर है तो ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मार्केट काफी नीचे जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको आगे चलना है, और आगे हम चलते हैं यहाँ पे 9:35 पे चलते हैं, और 9:35 पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिचुएशन क्या है। 9:35 पे 9:35 पे चलते हैं, हमारा सिचुएशन यही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज और आपको देखने की जरूरत है यहाँ पे एक चीज और देखने की जरूरत है कि आगे चलते हुए हमारा जो है यहाँ पे मार्केट 51,300 के ऊपर क्या जाने की उम्मीद हमको दिखाई दे रही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा ओपन ओआई चेंजेस जो हमारा है वो पूरी तरह से यही का है, वाई चेंजेस शिफ्टेड है, और 72,000 की वैल्यू लेकर के खड़ा है। हाँ, बेरिश होने की मोमेंट हमको थोड़ी सी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वो जो है आगे बात की बात है, जब एक बार दो बार टकराएगा उससे जाकर के, तब जब आप देखेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं, जब ये हमारा देखा होगा, एक अच्छा सा हमको यहाँ से कॉल का ट्रेड मिला हुआ था। फिर इसके बाद में हम बार बार देख रहे थे कि हमारा ओपन इंटरेस्ट आकर जो है हमारा मार्केट आकर के हमारा सपोर्ट को बार बार हिट कर रहा था, बार बार हिट करते जा रहा था। एक दो बार तो ब्रेक भी किया था। इसका रीजन आगे हम समझते हैं कि इसका रीजन क्या है। यहां पे हम देखते हैं हमारा रेजिस्टेंस जो है, कितने बजे की बात है, समय ले लेते हैं। यहाँ पे लगभग हमको ये वाला ट्रेड मिल गया था 9:40 के लगभग आसपास में, जो कि आपको वीक टू बॉटम पे आया। बॉटम से आने के बाद में मार्केट का कंडीशन आपको ऑलरेडी बना हुआ है, वीक टू स्टॉप ये मिल गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या कंडीशन रहा होगा। 9:40 नहीं, बल्कि हम ले लेते हैं यहाँ पे एक ही बार 10 बजे, 10 बजे का कंडीशन ले लेते हैं, और 10 बजे हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशन रहा होगा कि मार्केट हमको बार बार हमको टच कर रहा था, हिट कर रहा था बार बार सपोर्ट को, लेकिन सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया। सपोर्ट को तोड़ने का रीजन, सॉरी, रेजिस्टेंस को तोड़ने का रीजन ये था हमारा
कि हमारा जो है 51,300 से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारा 93% हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या 93% हमको दिखाई दे रहा है? 93,000 का हमको दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट, जो कि अभी फिलहाल कम हुआ है। हमारा जो ओआई चेंजेस हमारा यहीं पे हुआ करता था एक समय, ओपन इंटरेस्ट हमारा यहीं पे हुआ करता था, जबकि यहाँ पे हमारा 59,664 की वैल्यू दिख रही है। इन दोनों वैल्यू को आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने का मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, इसकी जरूरत है, इसलिए हम आपको अभी से दिखा रहे हैं। 59,000 की वैल्यू आपको इधर दिखाई दे रही है और 88 की वैल्यू हम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 10:15 पे। 10:15 पे चलते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? सिचुएशन सेम है। सिचुएशन आपको बहुत देर तक सेम मिलेगा कि सपोर्ट वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप। इस समय जब भी बॉटम मिलेगा तो हम खरीदारी करते हुए चलेंगे, ऐसे सिचुएशन को हम देखते हुए चलेंगे। आज का मार्केट था, लेकिन आज के मार्केट में ट्रेड हमको कहां से मिलेगा? इसकी छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे। इस चीज पे हम, ये हमारा फैक्टर होगा आज का बताने का, मोटो हमारा ये होगा आज के बताने का। ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पे, अब छोटे छोटे ट्रेड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सपोर्ट तो आपको पता है कि सपोर्ट हमारा कहाँ पे है, सपोर्ट 200 पे है, रेजिस्टेंस भी 200 है। 100 पॉइंट का जो है आपको यहाँ पे डाइवर्जन, मतलब एक डाइवर्जन में मार्केट घूमता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन हमारा जो है 200 से 300 का मार्केट हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 300 पे हमारी ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पे ओआई चेंजेस की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, यानी 200 पॉइंट का हमको मार्केट दिखाई दे रहा है फिलहाल। 300 के ऊपर मार्केट तो जाने नहीं देगा और 200 के ऊपर मार्केट भी जाने नहीं देगा। आइए थोड़ा सा चलते हैं हम इसको लेकर के परसेंटेज में, जब लेकिन ये वाला परसेंटेज देगा नहीं, सॉरी कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारा जो है, पूरी मार्केट ऐसे ही बना रहा लगभग। हम चलते हैं 11:30 बजे, 11:30 बजे चलते हैं, सॉरी 10:30 बजे, 10:30 बजे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। 10 बजे हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या दिखाई दे रहा है? हमारा दोनों साइड से हमारा ब्रेक हो गया है। क्या दोनों साइड से हमको जो है लॉक होते हुए दिखाई दे रहा है ओआई चेंजेस का। ओआई चेंजेस लॉक होने का मतलब हमारा ये है, देखिए ध्यान से, ये वाला हमारा था परसेंटेज कितना था? 79 के आसपास था, और ये वाला परसेंटेज हमारा 82 के आसपास था। ये वाला 1,09,000 हो गया और ये वाला परसेंटेज हो गया 68,000 हो गया। यानी सिंपल सी बात है कि मार्केट जब भी चलेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ सेम तो लगाने की कोई कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी दो एक स्ट्राइक प्राइस लगातार ऐसी दिखाई दे रही हैं, जो कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंजेस बहुत काफी तेजी से बिल्डअप हुआ है। मार्केट अब 300 की जगह अब 200 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अब यहां पे अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा परसेंटेज घटता हुआ नजर आया है, और ये परसेंटेज आया है तो थोड़ा बहुत इस पे इंपैक्ट आ सकता है। इस वजह से मार्केट को आप देखेंगे यहाँ पे, तो मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पे देखेंगे तो डाउन साइड आपको मोमेंट दिखाई दिया होगा, डाउन साइड मोमेंट दिखाई दिया होगा, ये आप देखेंगे तो। ठीक है, इसके बाद में लगभग लगभग कितने बजे तक? 11:30 बजे तक मार्केट ऐसे ही चला, लगभग 11:30 बजे तक मार्केट ने ऐसे ही चला। एक मिनट, 11 बजे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। सॉरी 11 बजे, 11 बजे देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। 11 बजे सिचुएशन हमारा ये है कि सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट फिलहाल हमारा जो है क्या है? सपोर्ट हमारा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है? तो रेजिस्टेंस भी हमको पूरी लग रहा है कि रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको दोनों के दोनों स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस अभी होगा, हुआ नहीं है। अभी भी कंडीशन क्या बचा हुआ है कि हमारा जो है मार्केट में बुलिश प्रेशर ही दिखाई दे रहा है, बट दोनों तरफ से लॉकिंग की सिस्टम लग गई है। अब हमको ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट चेंजेस की वैल्यू क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। अगर ओआई चेंजेस के वैल्यू ऐसे सिचुएशन में डाउन होंगे तो मार्केट गिरेगा, अगर मतलब उसके साइड में जाएगा। अगर कॉल साइड का अगर गिरता है तो कॉल ऊपर जाएगा, अगर पुट साइड का गिरता है तो पुट ऊपर, पुट अपने डायरेक्शन की तरफ, यानी मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आगे फिर क्या होगा, आगे देखने की कोशिश करते हैं हम। कितने बजे? 11:30 पे, और 11:30 पे देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा परसेंटेज यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है 57% हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि एक फॉल का मोमेंट हमको दिखाई दिया मार्केट में। जब जो ही ओपन इंटरेस्ट चेंजेस यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे एक फॉल का हमको मोमेंट यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, कहां पे? ये रहा, ये वाला फॉल का मोमेंट हमको एक दिखाई दिया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और लगभग लगभग फिर वो ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड का स्ट्रांग हो गया था, दोनों साइड का ओपन इंटरेस्ट ओआई चेंजेस स्ट्रांग हो गया था। लगभग लगभग देख लेते हैं हम कितने बजे, 12 बजे देख लेते हैं।
12 बजे भी देखते हैं तो दोनों साइड इंटर जो है पूरी तरह से लॉक करके रखा हुआ था। 67%, 1,11,000 दोनों अपना लॉक करके रखा हुआ था। मार्केट 200 के रेंज में कंटिन्यूअसली घूमता हुआ जा रहा था। इसके बाद में ऐसा सिचुएशन क्या हुआ कि मार्केट कितने बजे ऊपर गया, आइए देख लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्या हुआ। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं 1 बजे। 12 बजे के बाद हम चलते हैं 1 बजे और देखने की कोशिश करते हैं कि 1 बजे का कंडीशन हमारा क्या था। 1 बजे का भी कंडीशन अगर हम देखेंगे तो हमारा सिस्टम सेम का सेम पूरी तरह से वही था, यानी कि कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं। कि जो हमारा मोमेंट है ना, उस मोमेंट को देखने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कॉल साइड के 51,500 के ओआई चेंजेस के वैल्यू पे। ओआई चेंजेस की वैल्यू पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा मार्केट जो है उस सिचुएशन में क्या किया है। समय कितना हो रहा है, कितने बजे मार्केट ऊपर गया है, लगभग लगभग 1:55 पे, यानी 1:50 से माहौल का पता चल गया होगा, 1:50-55 से पता चल गया होगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा ओआई चेंजेस यहां पे ज्यादा बिल्डअप होने लगा। ठीक है, हम मैं पहले ही सिनेरियो को आपको बता दे रहा हूं, फिर आप देखेंगे उसको तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभिषेक जी सर ने अभी बोला ना कि ये जो है मार्केट हमारा कैसा दिखाई दिया था, मार्केट हमारा बुलिश हो गया था। मार्केट में बहुत देर से प्रेशर बना हुआ था। क्या प्रेशर था, इसको मार्केट चाहता था सुबह से ही कि मार्केट बुलिश होना चाहता था, लेकिन मार्केट बुलिश हुआ नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मार्केट में, यानी सिंपल सी बात है कि मार्केट जब छूटेगा तो कहां की तरफ जाएगा, किधर की तरफ रुख लेना चाहेगा। दोनों साइड से अगर प्रेशर निकाल दिया जाए तो मार्केट कहां जाएगा, कॉल साइड का प्रेशर हटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट साइड का प्रेशर हटेगा तो मार्केट कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कॉल साइड का प्रेशर यहां से रिलीज हुआ है, कैसे, ओआई चेंजेस जो है ये शिफ्ट हो गया है। ओवाई चेंजेस की बात मैं कर रहा हूं, यानी ओपन इंटरेस्ट की, ओपन इंटरेस्ट यहां से चेंज होकर के 500 पे शिफ्ट हो गया, और इतना जल्दी चेंज हो गया कि यहां पे कुछ बचा ही नहीं, यानी कि येलो कलर यहां पे भी नहीं है। इतना जो है पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया। मतलब ओआई का शिफ्ट होना और तुरंत स्ट्रांग हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है चैलेंज है। और वो भी कब, जब मार्केट का लास्ट चल रहा है तब आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया होगा। आइए देख लेते हैं 1:55 पे, 1:55 पे चलते हैं। देखिए यहां पे, देखिए यहां पे ओआई चेंजेस चेंज हो गया है। 1:50 पे देख लीजिए, देखिए यहां पे देखिए। उससे भी पहले चलते हैं 45 पे, चलते हैं 45 पे। देखिए परसेंटेज मुझे दिखाना है, देखिए अभी भी परसेंटेज बना हुआ है। 40 पे देख लेते हैं, 40 पे देख लीजिए। देखिए यहां पे 95%, 5 मिनट के अंदर ये कहां पे चला गया, 5 मिनट के अंदर ये चला गया 99 पे। 5 मिनट के अंदर ये ओपन इंटरेस्ट है, हर मिनट चेंज होने वाला नहीं, हर सेकंड चेंज होने वाली ये वैल्यू नहीं है। मतलब होता है लेकिन डेटा नहीं मिलता है इसका। लेकिन फिर भी उसके बाद यहां पे सॉफ्टवेयर से पे समझने के लिए ध्यान से समझिए कि ये वैल्यू कितनी देर में रिलीज हुई, कितनी जल्दी चेंज हुई है। ध्यान से देखिए, ये 5 मिनट में 5% चेंज होना, 4% चेंज होना कम बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आने वाले यहां पे 50 पे देखिए, यहां पे शिफ्ट भी हो गई और इसका परसेंटेज 98% भी हो गया। ये भी ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यानी कि कॉल साइड का प्रेशर जो बना करके रखा हुआ था ये 93% हो गया, जो 1 लाख के ऊपर सब 1,15,000 के करीब चल रहा था, 12,000 15,000 के करीब चल रहा था, वो 93,000 हो गया। जबकि हमारा पुट साइड का ओआई चेंजेस अपने तरफ से बना हुआ है। एक तो पहली बात कि सुबह से मार्केट में कॉल का प्रेशर, दूसरी बात कि कॉल मिला नहीं, तीसरी बात कि ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का घट जाना, ये मार्केट को क्या कर दिया पूरी तरह से, जैसे होता है ना कि पानी को चाप करके रखिए और जैसे ही उसका क्या करेंगे, ढक्कन हटाएंगे तो फुट बहुत तेजी से पानी रिलीज होगा, उसी तरह से ये जो है प्रेशर रिलीज हुआ यहां पे, है ना। तो यहां पे आने के बाद में फिर इतना ही पे नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और है, और भी बाकी है। कहां तक मार्केट चलेगा, मार्केट +2 तक चलेगा। मार्केट मैंने बताया कि +2 हमारा सेफ होगा, ठीक है, +2 हमारा सेफ तो होगा, वो सही है। 51,300 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की कोशिश किया, 51,300 पे रेजिस्टेंस क्या किया, शिफ्ट होने की कोशिश किया, यानी कि विक टू स्टॉप भी हो गया आगे चल करके। विक टू स्टॉप हुआ तो मार्केट और एक डाइवर्जन आगे चला गया,
समझ में आया? ये मार्केट हमको दिखाई दिया कि यहां पे मार्केट चला गया एक डाइवर्जन, और जब हमारा ये शिफ्ट हमारा जो हो गए हमारा जो है यहाँ पे शेप टॉप आया, शेप टॉप आने के बाद में मार्केट फिर से क्या किया, मार्केट एक डाइवर्जन और आगे चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या हो गया था उस टाइम तक 2:15 पे, 2:15 तक मार्केट में क्या हो गया था, खुद देख लीजिए आप, ध्यान से देखेंगे तो हर एक डेटा आपको दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको खुद खुद जो है देखिए यहाँ पे 2:15 पे मत जाइए और पहले ही देख लीजिए, 2 बजे ही दिख जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको न समझ में आए कि मार्केट में देखिए यहाँ पे 71%, 71% के बाद में अभी कितना देर हुआ, कितना देर का हमने टाइम लगाया है, 2 बजे लगाया है। लगभग 50 के लगभग हमारा क्या हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है, वो भी ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज फिर भी 75,000 के करीब आ गया। मतलब पूरी तरह से एकदम बैरियर खत्म हो गया, पूरी तरह से बैरियर खत्म। मार्केट जाओ जितना जाना है अंधाधुंध, लेकिन ये भी सपोर्ट, इसका भी रेजिस्टेंस का एक रेंज है। तो मार्केट उसी के आसपास चला। 2:05 पे हम देखते हैं क्या हुआ, 2:05 पे हम देख लेते हैं। तो यहां पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 2:05 पे हमारा सपोर्ट हमको क्या दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बना हुआ है। रेजिस्टेंस हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस लगभग लगभग वीक टुवर्ड्स, रेजिस्टेंस हमारा लगभग क्या हो गया है, वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है, लगभग 72% हो गया है। यानी कि फिर चलते हैं 10 मिनट पे, और 10 मिनट पे हम चलने की कोशिश करते हैं, यहां पे देखने की कोशिश करेंगे 73%। फिर इसके बाद में प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता गया, और इसके बाद में यहाँ पे 15 मिनट पे हम चेक करेंगे तो हमको 15 मिनट पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, 74 ऑलमोस्ट हमारा हमारा जो है रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, ओआई वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस था, तो सिर्फ ओआई टॉप पे गया था। जी आप सही बोल रहे हैं सर, चंद्रशेखर जी सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी बात आप सुन लेंगे तो मैं भी आपको समझा दूंगा सर अच्छे से। मार्केट का रेंज क्या है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, मार्केट का रेंज क्या है? मार्केट का रेंज ये है कि मार्केट सुबह से वीक टू स्टॉप का प्रेशर था, मार्केट एक तरफा पड़ा हुआ है बीच में। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, जिसको जिसको अभी तक मेरी बात नहीं समझ में आई होगी फास्ट मूव में, जो कि ये समझे होंगे, जो कि थ्योरी सिर्फ देखते होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उनके लिए है थ्योरी। मैं चंद्रशेखर जी सर आपका आंसर दे रहा हूं, मेरा आप आंसर सुनेंगे तब तो। विनय सर बताए हैं कि रेजिस्टेंस दोनों का है, एक गया है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं आंसर दे रहा हूं सर, आप सुनेंगे तब तो मैं बताऊंगा ना। विनय सर बताए हैं, मुझे भी वही बताया है सर, लेकिन थोड़ा सा मैं डीप में गया, आप डीप में जाना नहीं चाह रहे हैं तो कैसे होगा, समझने की कोशिश करिए वहां पे। रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम का ही होगा, रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम का ही होगा। हमने सिर्फ ओआई की बात की है, मेरी बात को समझिए। रेजिस्टेंस आइए थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं, आपको पीछे लेके चलते हैं, आपको पीछे लेके चलना मेरी मजबूरी है, चलते हैं लेकर के पीछे। जो लोग सपोर्ट, लेकिन ध्यान से इसको समझने का कोशिश करिएगा। 1 बजे चलते हैं, हमारा बुलिश प्रेशर मार्केट में सुबह से हमारा मार्केट में बुलिश प्रेशर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में अभी तो फिलहाल बुलिश प्रेशर नहीं है, बुलिश प्रेशर अगर देखा जाए तो है, लेकिन मेरी नजर से है, आपकी नजर से अभी नहीं है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो फिर मुझे वो भी अभी साबित करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। चलिए आगे हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है। इसकी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, 4 मैजिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, एकदम बेसिक से। हमारा सोचिए कि हमारा ये मार्केट है 1 बजे का, हमको नया सिनेरियो सब मिला है, हमको 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करना है। आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, क्योंकि बुलिश प्रेशर था सुबह से, तो हमारा -1 हमारा क्या हो जाएगा, सेफ बॉटम हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 51,329 +1, और +2 हमारा हो जाएगा, चूंकि ये बैंक निफ्टी है 429 हो जाएगा। ठीक है, मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 51,190 पे चल रहा है, यानी कि कहाँ पे चल रहा है, अपने मार्केट अपने चल रहा है यहाँ पे सपोर्ट के आसपास चल रहा है, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे, सपोर्ट के आसपास चल रहा है।
ठीक है। अब यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे मार्केट क्या चाहेगा। मार्केट अपने बॉटम से टॉप की तरफ जाना चाहेगा और टॉप से बॉटम की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है ऐसे सिचुएशन में। अब यहां पे लेकिन उसको जाने नहीं दे रहा है, कौन जाने नहीं दे रहा है? वाई चेंजेस। इधर भी वाई चेंजेस है और इधर भी वाई चेंजेस है, दोनों के वाई चेंजेस बोल रहा है कि 200 के आसपास तुम रहोगे, मुझे मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। ठीक है। एक रिश्तेदार आपके घर आए हुए हैं और दो लोग उनको दो दरवाजे लगा करके बंद किए हुए हैं कि आपको अपने घर नहीं जाना है, 4 दिन रुकना है पहले, तब आपको अपने घर जाना है। समझ में आया? तो वही बात थी यहाँ पे एक रिश्तेदार यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये अपने घर जाना चाहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, चाहे प्लस प्लस वन या माइनस प्लस वन या माइनस वन या +2, जहां भी जाना चाहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में ये चाहेंगे यहाँ पे कि हम अपने जो है टॉप को टच करें, फिर बॉटम को हम टच करें। तो टच करने के लिए कोशिश करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दो लोग मिलकर के इनको रोके हुए हैं कि नहीं, तुमको जाना नहीं है, मैं इधर से नहीं जाने दूंगा, तुम उधर से मत जाने देना। ठीक है। अब क्या हुआ है कि थोड़ा सा रिश्तेदार हो गए परेशान, रिलैक्स हो गए, और तब तक पता चला कि ये दोनों लोग में से एक लोग जो है इधर वाले 1,19,000 वाले जो लोग हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गए कि कमजोर पड़ते चले गए। अब जब कमजोर पड़ते चले गए, तो ये कॉल साइड है, कॉल साइड वाला जब कमजोर पड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये मुझे बताइए आप। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ये जब कमजोर पड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की रिकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बताइए कि मार्केट कहां पे जाएगा, ऊपर या नीचे? क्योंकि ये कमजोर हुआ है ना, ये कमजोर हुआ है। कहां जाएगा मार्केट? बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा मार्केट, कहां तक जाएगा? वो मार्केट जाएगा 51,400 के रिवर्सल तक जाएगा, 429 तक जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अपने सेफ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब जब ये कमजोर हो गया और वैल्यू यहां पे तेजी से जनरेट होने लगी, तो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो गई? 157 से ये वैल्यू बढ़ करके हो गई, ये जो है इस वाले वैल्यू से फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू मतलब 200 वाले से 500 वाली वैल्यू बढ़ गई। तो मैंने सिर्फ आपको ओपन इंटरेस्ट शिफ्टेड होने की बात बोली थी कि ओपन इंटरेस्ट की जो शिफ्टिंग है ना, वो हुई है। ओपन इंटरेस्ट यहां पे कमजोर हुआ है। मैंने ये नहीं बोला कि हमारा रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, रेजिस्टेंस का कोई इंपैक्ट नहीं है, रेजिस्टेंस का रेंज है यहां तक, जिसको ओआई चेंजेस जाने नहीं दे रहा था। अब ओआई चेंजेस यहां पे कमजोर हो गया तो मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 पे जाने क्या किया, रिलीज हुआ और जाने लगा और गया भी। मेरी बात समझ पाए? कौन सर थे? चंद्रशेखर जी सर। मेरी बात आपको समझ में आई? ऊपर जाएगा ना? अब समझ में आया मेरी बात को? समझ गए मेरी बात कि यहां पे हमारा हम ओआई चेंजेस को हम यहां पे क्यों देख रहे थे? ठीक है। समझ में आया बाकी लोगों को? जहां जो लोग यहाँ इस डाउट में बैठे हुए थे कि ओआई चेंजेस का हमारा हमारा डबल फैक्टर का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर भी सिंगल फैक्टर का हम क्यों मान रहे हैं, तो समझ पाए आप? ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं 2:15 पे, और 2:15 पे पहले हम देख लेते हैं 2:15 पे। और 2:15 नहीं, 14:15 होगा ना, नहीं तो रात हो जाएगा, फिर बोलेगा कैलकुलेटर कि मेरे पास डेटा ही नहीं रात का। ठीक है। अब यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा रेजिस्टेंस यही है। रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, ये 100% आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझिए, कलर को मत देखिएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? 74.44%, ऑलमोस्ट हमारा 75% के करीब होने वाला है। धीरे धीरे इंक्रीज होकर के आया है, धीरे धीरे का मतलब ये इंक्रीज होता जा रहा है, मार्केट और इसका फेवर लेता जा रहा है। यानी कि जो मार्केट को एक्सटेंशन ऑफ जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता, ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट यहां से फिर रिवर्स हो जाना चाहिए, टॉप तो मिल गया, लेकिन ये बोला कि मैं अभी मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 74% हम हो चुके हैं, हम बिग वॉश टॉप होने वाले हैं। यानी हमारा मन है कि तुम एक डाइवर्जन और ऊपर जाओ,
ठीक है, तो वो अपने टॉप पे ऑलरेडी था, फिर भी एक डाइवर्जन और ऊपर गया। चलिए 2:30 बजे चलते हैं, 2:30 बजे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2:30 बजे क्या हुआ। तो 2:30 बजे क्या हुआ कि 2:30 बजे के बाद मार्केट अपने वीकली रेंज के करीब लगभग लगभग 2:30 बजे के बाद मार्केट अपने वीकली रेंज, देखिए हमारा सपोर्ट कैसा, सपोर्ट हमारा सेम वैसा ही बना हुआ है, रेजिस्टेंस अगेन वीक टू स्टॉप हो गया, 75.28% हो गया। अब रेजिस्टेंस हमारा जो है इतना ही नहीं, ये परसेंटेज जो आपको दिख रहा है 64 वाला परसेंटेज ना, इतना ही देर में ये 64% हो गया है, 52% से 64% भी हो गया है। यानी इसकी अभी ये मंशा है कि हम मार्केट को 51,200 से 300 पे लेके जाएं और रेजिस्टेंस वहां पे शिफ्ट करें, या नहीं भी करें तो हम वीक टू टॉप की रेंज कम से कम हम, हमारा रेंज जो है वो 300 ना होकर के 500 तक हमारी रेंज हो जाए। समझ में आया मेरी बात? अगर यहां तक की रेंज होती है तो मार्केट कहां तक जाने की कोशिश करेगा, 51,400 तक जाने की कोशिश करेगा। समझ में आया आपको? तो मार्केट ने क्या किया था, लगभग लगभग अपने वीकली रेंज के ये इसका वीकली रेंज है, और इसी वीकली रेंज के करीब आकर के मार्केट जो है लास्ट में क्लोज हुआ है। बट फिर भी 2:30 बजे तक मार्केट हमारा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप होने के बाद एक डाइवर्जन ऊपर गया और वहां पे जाकर के 2:30 बजे तक पड़ा हुआ था, इससे ज्यादा ऊपर नहीं गया था। ये था आज का हमारा मार्केट। तो कहां नहीं समझ में आया आपको, आज क्या था मार्केट में कि नहीं समझ में आया, बताइए। ऐसा सिचुएशन क्या था कि जो कि आप मार्केट को नहीं समझ पाए थे बैंक निफ्टी के? कितना बढ़िया मोमेंट था, बताइए चैट बॉक्स में आप। क्या ऐसा सिचुएशन था जो कि, सर 2 बजे के पहले भी वाइस शिफ्ट हुआ था, फिर भी तब मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि उस समय हमारा मार्केट ऊपर जाने का रीजन ये था सर कि हमारा ओआई चेंजेस जो था ना, ये उस टाइम पे कमजोर था, दोनों कमजोर थे। इस साइड का भी कमजोर हो रहा था और इस साइड का भी कमजोर हो रहा था, लेकिन हमारा दूसरा कोई एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस नहीं था जो कि इसको पूरी तरह से एकदम कमजोर कर दे। ये देख रहे हैं 1,19,000 से 11,000 तक की वैल्यू पे आकर के टिक बचा हुआ है सिर्फ। इतना भाग, इतना ताबड़तोड़ वहां से जो है खाली किए हैं लोग। ठीक है, तो ये चीजें हैं सर। वाई का खेल न्यू नहीं है सर, वाई का खेल हमेशा हमेशा से पुराना है। वाई तो सबसे पुराना है, वॉल्यूम साथ ही साथ जो है हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0, ये मतलब सबसे पुराना है वाई का खेल। लेकिन हम कंसीडर कहां पे करते हैं, कितना कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए मायने रखता है सर, विद्यासागर जी सर। ठीक है, तो आज की जो मार्केट है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यही था कि मार्केट आज अपने आप जो है सपोर्ट पे खड़ा था। सपोर्ट पे खड़ा रहने के बाद में मार्केट में क्या हुआ कि ऊपर जाने की कोई जगह नहीं बन रही थी, मार्केट में विक टू स्टॉप एंड अगेन विक टू स्टॉप का कंडीशन बना हुआ था, बुल्लन का भी बीच में कंडीशन बना हुआ था, मार्केट फिर भी ऊपर नहीं गया। उसके बाद में कॉल की ओआई ऊपर नहीं जाने दे रही थी, पुट की ओआई ऊपर नीचे नहीं जाने दे रही थी, फिर ऑल ऑल जो ऑल ओवर व्यू बता दे रहे हैं आपको। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ देर के लिए पुट की ओआई, पुट साइड की ओआई कम हुई थी, जिसके वजह से हमारा मार्केट यहाँ पे जो है नीचे की तरफ जा गया था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 की तरफ गया, लेकिन ये अगले ही कुछ मिनट में स्ट्रांग हो गया। इसी बीच में हमारा जो है मार्केट 200 और 200 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास घूमती रही। 200 के स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल आप चेक कर लीजिएगा कितना के कितना बीच होता है। ठीक है, उसी के रिवर्सल के बीच में हमारा स्ट्राइक प्राइस मार्केट 200 के इर्द गिर्द हमारा मार्केट घूमता रहा, और घूमते घूमते अचानक जो है प्रेशर हमारा रिलीज नहीं हो पाया, प्रेशर हमारा अचानक जो है कम हो गया रेजिस्टेंस साइड के ओपन इंटरेस्ट का। और जब वो प्रेशर हमारा जो है कमजोर पड़ा तो मार्केट अचानक सा मार्केट में उछाल आया, और मार्केट में उछाल आने का रीजन ये हुआ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस +2 के बाद भी एक डाइवर्जन ऊपर गई मार्केट, और वहां पे जाने के बाद में 2:30 बज गया, 2:30 बजे तक मार्केट वैसा ही चला, फिर आगे भी सपोर्ट का सिचुएशन ऐसा ही बना था, जिसकी वजह से मार्केट वीकली रेंज के आसपास जाकर के क्लोज हुई। ठीक है, समझ पाए आप मेरी बात को? कैसा रहा आज बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट आपके लिए? कुछ सीखने के लिए मिला है आपको यहाँ पे? बताइए, बैंक निफ्टी का वाई का खेल सब में होता है सर, ऐसा नहीं है कि वाई का खेल जो है किस जो है
सब में नहीं होता है, ओआई का खेल सब में होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एस प्रताप जी लिख रहे हैं कि डाउट के साथ, ठीक है, गुड एक्सप्लेशन। जी बिल्कुल, वाई चेंजेस देखिए, अगर दोनों साइड से प्रेशर है तो देखना है, प्रेशर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सही चलता है। क्या वाई चेंजेस को हम देख सकते हैं? क्या वाई चेंजेस को? जी बिल्कुल, एलटीपी कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर में नया फीचर आया है, बता दें आपको कि वाई चेंजेस को हम वैल्यू को यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, नए वाले वर्जन पे वाई चेंजेस के वैल्यू पे क्लिक करिए। ध्यान से देखिएगा कहाँ पे मैंने क्लिक किया है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हमको देखना है, जैसे 51,700 का देखना है, इसके वाई चेंजेस पे क्लिक करिए, ये आ गया वाई चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे साफ यहाँ पे दिख गया था ना, मैं आपको बता रहा हूँ वाई चेंजेस में देख रहा था, मतलब मैं एकदम बैठा हुआ था कि ले करके आखिर ये होगा क्या। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस थी यहाँ पे, 20, ये तो बैंक निफ्टी रिलीज, हाँ 25,200 था ना, 25,200 का ये जो ओआई था ना, मार्केट इसी के आसपास थी, मैं यहीं पे लेकर के बैठा हुआ था। ये जो है ना, ये दोनों एक दूसरे में टकराने वाली थी, एक दूसरे में, यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, और गिरते 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 पूरा एकदम गिरता हुआ चला गया था, एकदम 200 के इसके आसपास। और भी सिलेक्ट कर सकते हैं ओआई चेंजेस की, तो देख सकते हैं, ये ओआई चेंजेस देख सकते हैं। 46 नंबर बैच साइडवेज में छोड़ दिया, बट बोलना था, 46 नंबर बैच साइडवेज में छोड़ दिया। सर क्वेश्चन नहीं पूछना था तो समझ में नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं आपके थ्रू मैं समझ सकता हूं कि आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को मैंने उस क्वेश्चन के थ्रू डाउट क्लियर किया। मैं ट्रेड नहीं लिया था सर, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं सिंगल ट्रेड करता हूँ। मैं जो है, मैं बहुत सारा ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि स्कूल में मुझे टाइम नहीं मिल पाती है। मैंने सिंपली एक जो है यहाँ से, हमारा जो है, जो हमारी यहाँ से ये दिख रही है ना 940 वाली, वहां से मैंने ट्रेड लिया था, बाकी मैंने ट्रेड नहीं लिया था। मैं देख रहा था, मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा था, क्योंकि मार्केट को प्रेडिक्ट करना ऐसा नहीं जरूरी है कि आप मार्केट में ट्रेड ले तभी हो, आप मार्केट को डेट डॉट जो है डॉट टू डॉट प्रेडिक्ट करें, वो भी आपके लिए मायने रखता है सर। न्यू वर्जन में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का देखना सर, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी देखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है आपको, जाना है किसी भी स्ट्राइक प्राइस, जिस भी स्ट्राइक प्राइस के आपको जाना है सामने, उस पर क्लिक कर दीजिए, और ये जो है आपका दिख जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं जल्द ही इस पे लाने वाला हूँ, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को मोबाइल पे कैसे देखें, सॉरी मोबाइल पे नहीं, मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के न्यू वर्जन में कैसे देखें। ठीक है, ये वीडियो जो है मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं कल का एक वीडियो अपलोड किया हूँ, आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं, आइडेंटी कुंडली के बारे में। आइडेंटी कुंडली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ की, ध्यान से समझ लीजिएगा, हमारे ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए हमारी जो है बहुत ही जरूरी चीज है आइडेंटी कुंडली। आइडेंटी कुंडली को हम कैसे यूज करें और कैसे हम देखें, इसके लिए आपको हमने अपने चैनल का लिंक आपको दिया है अभी, यहाँ पे चेक कर लीजिए, चैट बॉक्स में उसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके इसको देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डेली का डेली एक सीरीज अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे फीचर्स होंगे एलटीपी कैलकुलेटर के, सारे जो है ऑप्शन फ्यूचर कैश के बारे में होगा, स्टॉक के बारे में होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब चीजों, सब टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी जो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाए, जो आपको थ्योरी में ना मिला हो, है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ वहां से भी मिलती रहे। हाँ, अब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर बता दीजिए। फ्यूचर के वीडियो प्रोवाइड बनाएंगे जी, फ्यूचर के भी बनाएंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे सर। मार्केट जब रेंज होता है तो कैसे पता करें कि कौन सी साइड मूव करेगा? मार्केट में जब रेंज होता है सर ना, तो पता चल जाता है, वो एक्सपीरियंस से पता चलता है, जैसे जैसे आपको भी एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप भी पता कर लेंगे निप है ना, तो ये है। देवानंद सर, तारिक जी सर, आज तारिक अख्तर जी सर, आपने, देवानंद सर आपने लिया है, पोस्ट मार्केट लिया है, तो उसमें उम्मीद करते हैं कि आपको मिल जाना चाहिए क्वेश्चन, वो कुछ खास नहीं था। मैंने निफ्टी को तो उस टाइम ज्यादा देखा नहीं, मैं बैंक निफ्टी को देख रहा था। देख लेते हैं एक बार क्या हुआ था, शायद याद आ जाए। हाँ, बैंक निफ्टी के बारे में निफ्टी के बारे में मैं बता देता हूँ, लेकिन ये है मार्केट, वैसे तो पोस्ट मार्केट है, याद आया। हमारा जो है, कितने बजे हम चलते हैं यहाँ पे, निफ्टी का ले लेते हैं ग्राफ, और ध्यान से समझ लीजिएगा निफ्टी में क्या हुआ था आज।
लगभग लगभग ये भी था एक एक जो है 13 बज करके और 40 मिनट के लगभग। न्यू वाले वर्जन पे हम समझा देते हैं आपको, न्यू वर्जन पे समझा देते हैं यहाँ पे। इधर गया हिस्टोरिकल। हम्म। आज है एक्सपायरी डेट 12 का 9/15, नहीं हमको चाहिए 1 बज करके 30 मिनट का डेटा। 1 बज करके 30 मिनट का डेटा हम ले लेते हैं और समझने की कोशिश करिएगा कहाँ पे हुआ था हमारा। देखिए यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं इसका रेंज। हमारा रेंज क्या है, अगर हम यहाँ से खरीदारी करते हैं तो कहाँ से करेंगे? खरीदारी करने के लिए हमारा बॉटम होना चाहिए क्या? 24,850 का हमारा सेफ होना चाहिए। सेफ हमको दिखाई दे रहा है 24,850 का, डाइवर्जन हमको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमको अगर सेल कर हमको जो है बिकवाली करनी है तो हम क्या करेंगे, हर बॉटम से बिकवाली करने के लिए 25,050 का हम वेट करेंगे, वहां तक का हम कर सकते हैं। ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने पूरी तरह से शिफ्ट क्या कर दिया है, मार्केट ये पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है। 25,000 से रेजिस्टेंस कहां पे चला गया है? 25,100 पे रेजिस्टेंस जाकर थमा है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम चलते हैं 2 बजे और 2 बजे देखने की कोशिश करते हैं। 2 बज के 30 मिनट का डेटा लग गया है क्या? ठीक है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारी क्या कर रही है, रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस अब पूरी तरह से ओआई यहाँ की भी शिफ्टिंग हट गई है। ओआई पहले ही यहाँ से रिलीज हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो है कहाँ से वो रेजिस्टेंस में आज एसओसी कहाँ से हो जाएगा दूसरे जो है एसओसी हमारा। 1 मिनट रुक जाइए, बता रहे हैं। मैंने तो देखा नहीं था लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एसओसी का टाइम कितना था हर्षल जी सर? एसओसी 1 बज करके कितने बजे लगा था? 3 आवर का उस एसओसी था। कितने बजे का था मैंने देखा नहीं, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं बैंक निफ्टी को देखा नहीं अच्छे से। 3 घंटे का एसओसी था। कब से कब तक का? यानी कि 2 बजे हमारा हुआ तो 2 बजे नहीं, 1 बजे नहीं, फिर 12 बजे नहीं, 11 बजे। 11 बजे का डेटा देखते हैं क्या है 11 बजे के डेटा में। 11 बजे के डेटा में हमारा दिख रहा है उससे पहले हो सकता है रेजिस्टेंस साइड में हुआ हो। मैंने देखा नहीं था निफ्टी को अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत कम देखता हूँ और बहुत कम निफ्टी में ट्रेड भी मैं लेता हूँ, है ना। तो ये सिचुएशन है, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। हाँ रेजिस्टेंस है, फिर इसके बाद में हम चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, ठीक है। चलिए तो वैसे देवानंद सर क्लास लिए होंगे, मैं देखता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं आता हूँ, अभी टाइम हो गया है मेरा। तो मैं देखता हूँ इसको, फिर कभी हम आपको गाइड कर देंगे इसके लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा डेटा इसका। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही बैंक निफ्टी में रखते हैं। और देवानंद सर का क्लास देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, या हाँ मिल जाएगा उसमें, बैंक निफ्टी निफ्टी का क्लास मिल जाएगा। अभी देवानंद सर का क्लास हुआ है। ठीक है। मैं देखा नहीं था, देख लूंगा उसको, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देख लेंगे। तो कल हो सकता है कल के मार्केट में हम डिसाइड कर दें। कल क्वेश्चन आंसर सेशन भी है तो वहां भी डिस्कस हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर मान लीजिए पोस्ट मार्केट आपको एनालिसिस नहीं भी मिला तो कल फ्राइडे है, कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें पूछ लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी रहूंगा वहां पे। 12-15 को, 12-15 को रेजिस्टेंस
साइड एसओसी हो गया था, बट 1.14 को स्ट्रांग हो गया था और मार्केट ऊपर गया। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा सर आज की वीडियो, थोड़ी थोड़ी देर में आज की वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, और चैनल पे आपको लिंक दी है, लिंक के थ्रू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी डेली के डेली अपलोड की हुई वीडियो आपको मिलती रहे। एक सीरीज वाइज वीडियो हमने स्टार्ट किया है, जो कि बेसिक से एकदम स्टार्ट किया है, और ये वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे हम आपसे कल के क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। कोई बात नहीं, मैंने देखा नहीं चंद्रवीर जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी देखूंगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके।